हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आरओ मुख्य परीक्षा और यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए निबंध श्रृंखला में आज प्रस्तुत है निबंध नंबर 39। ये श्रृंखला फिर से स्टार्ट की जा रही है। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल बुक्स की पीडीएफ्स या फिर डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आईएएस पीसीएस वंडर्स को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का निबंध का टाइटल है आपका जलवायु परिवर्तन से खेती पर खतरा। तो निबंध में आपको पता होगा किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आपका प्रस्तावना होता है, उसके बाद में मुख्य थीम रहती है, ऐसे किस पर बेस्ड है, मुख्य पार्ट रहता है, उसमें भी 2-3 पैराग्राफ आप डाल सकते हैं और लास्ट में आपका कंक्लूजन यानी उपसंहार। तो ये तीन टॉपिक पे बेस्ड रहता है या 3 थीम रहती हैं इसमें, प्रस्तावना, मुख्य पाठ और उपसंहार। इनके आधार पर आप अपना ऐसे संपन्न करेंगे। तो प्रस्तावना में सबसे पहले आप थोड़ा सा गैप करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रस्तावना में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, स्टार्टिंग है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे। मेन पार्ट का कोई भी शब्द नहीं लिखना है या फिर उपसंहार की कोई चीज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले बेसिक चीज लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत, और फिर जब मुख्य पार्ट की बारी आएगी तो वहाँ पे डिटेल्ड में लिखेंगे। तो भारत ही नहीं दुनिया भर में जलवायु संकट का असर खेती किसानी पे पड़ रहा है। पिछले 1 दशक में लू, अतिशीत, अतिवृष्टि, बाढ़, तूफान और बादल फटने की घटनाओं से जान माल का नुकसान हुआ है। करोड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल नष्ट हो गई। आग लगने की घटनाओं से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सवाल यह है कि जलवायु संकट के दौर में ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से जान माल और खेती बागवानी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? भारत में केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे वक्त में किसानों के लिए राहत की पोटली तो खोलती हैं, लेकिन उसका फायदा कितने किसानों तक पहुंचता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा किस वजह से नहीं पहुंचता, ये भी सभी जानते हैं। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही काफी है। ध्यान रखें 100 से 150 के शब्दों के बीच में ही आप प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद में आ जाता है मुख्य पार्ट, जिस पर निबंध आधारित है, बेस्ड है, वो पार्ट आप लिखेंगे। उसमें भी आप गैप छोड़ेंगे और किसी भी पार्ट की आप हेडिंग नहीं डालेंगे। जैसे प्रस्तावना है तो लिखना नहीं है, वो एक अंडरस्टूड होता है कि आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में 1 से 1.5 इंच का गैप करेंगे और फिर मुख्य पार्ट में सेम वही गैप रहेगा। भारत सहित दुनिया भर के किसान प्राकृतिक आपदाओं और दूसरी तमाम समस्याओं को झेलते रहते हैं, लेकिन किसानों से मुड़ नहीं मोड़ते। ये बात भी सत्य है कि करोड़ों लोग कृषि कार्य से खुद को अलग कर रहे हैं। इसका कारण खेती का घाटे में जाना और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हर साल 10.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाते रहना है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये आप हिंदी में ही लिखेंगे। जितनी भी इंग्लिश की शब्दावली आएगी उसको आप हिंदी में लिखेंगे, तभी आपका ऐसे अच्छा माना जाएगा। की रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर के किसानों पर हर साल गहरी चपत पड़ रही है। ये किसान को बर्बादी के कगार पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर रही है। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पिछले 30 वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में आने वाले सालों में किसानों को और ज्यादा आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इसकी भरपाई कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है, यानी ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कृषि क्षेत्र में रुचि वैश्विक स्तर पर कम होती जा रही है। FAO के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2000 में करीब 102.7 करोड़ लोग यानी वैश्विक स्तर श्रम बल का करीब 40% हिस्सा ही कृषि से जुड़ा है, वह 2021 में घटकर महज 27% रह गया, यानी लगभग 13% की आपकी गिरावट आ गई।
भारत में जिस तेजी से लोगों में कृषि बागवानी पर निर्भरता कम हो रही है, अपने कृषि प्रधान देश के लिए बहुत चिंता की विषय बात है। अगला पैराग्राफ मुख्य पाठ का ही रहेगा। सर्वेक्षण बताते हैं कि खेती में लागत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से भारत के करोड़ों किसान साल के 12 महीने कर्ज से दबे रहते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हो पाई है, इसलिए भारत में किसी भी राज्य का किसान खुशहाल नहीं बन पाया है। सरकारों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि लोगों में कृषि की तरफ रुचि फिर से पैदा हो और बेरोजगारी की विकराल समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सके। अब आपका आ जाएगा उपसंहार यानी कंक्लूजन का पार्ट। इसमें आप आगे की राह बताएंगे, कैसे इससे निजात पाया जा सके, इस समस्या से कैसे निपटा जा सके। भारत के किसान विकसित देशों के किसानों से बहुत गरीब हैं, सही बात है ये। यहाँ सहूलियतें भी उन देशों की अपेक्षाएं उन्हें बहुत कम मिलती हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को कृषि को घाटे वाले क्षेत्र से निकालकर मुनाफे वाले क्षेत्र में लाने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। सिंचाई, खाद, बिजली की सुविधाएं, बीज, श्रम और छिपी लागत से किसानों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भी खेती को मुनाफे वाली बनाया जा सकता है। अगर ये सब संभव हो पाता है तो देश में बेरोजगारी जैसी विकराल समस्या की तरफ एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और लोगों का रुझान खेती बाड़ी की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अगर निबंध लिखेंगे तो आरओ में 40 नंबर में 30 से 35 नंबर के बीच में आपके मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे बहुत सारी पीडीएफ्स, डेली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, उसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।